वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एक ही वीडियो में 30 यूजफुल किचन के टिप्स जो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। हमारे जो किचन के काम होते हैं ना, हम डेली ही करते हैं पर खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तब हमें कुछ आसान से टिप्स पता होने चाहिए जो हमारी लाइफ को आसान तो करे ही, हम हमारे लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल पाए। तो ऐसे ही कमाल की वीडियो है ये, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके टाइम की बचत करती है। पहला यूजफुल टिप बहुत ही काम आने वाला है। देखिए, किचन में काम करते हुए ना अक्सर इस तरीके से किचन ना काम हो जाने के बाद में गंदा दिखता है, या गैस स्टोव के आसपास काफी सारे फूड के पार्ट रहते हैं, या कह सकते हैं कि छींटे के निशान होते हैं। अब यही क्लीनिंग का काम हमारा बढ़ जाता है। खाना बन गया है, फिर पूरे गैस स्टोव को हमें साफ करना होता है। तो इतना ज्यादा गैस स्टोव गंदा ना हो। खाना बनाते समय एक छोटी सी सावधानी आपकी किचन को इतना गंदा होने से बचा सकती है। जब भी आप सब्जी वगैरह बनाते हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सब्जी को ढककर ही पकाएं। इससे दो फायदे हैं। एक तो सब्जी जल्दी पक जाती है, गैस कम लगती है, और आपका जो किचन का गैस स्टोव है ये गंदा नहीं होता है। तो इसका लीड है, ये थाल है, इसे हमेशा ढक के ही पकाएं। जितना हो सके करेले की सब्जी को ना पकाएं। बाकी जितनी भी सब्जियां हैं उन सबको आप ढक के पकाएंगे तो इसके जो छींटे हैं वो गैस स्टोव के आसपास नहीं होंगे, जिससे आपके ही काम की बचत होगी। खाना बन जाने के बाद में हमें आधे से ज्यादा टाइम किचन को क्लीन करने में चला जाता है। तो देखिए, ये एक छोटा सा ही काम है पर आपके काम आएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा डोसे के बैटर से जुड़ा हुआ है। अभी चल रहा है मानसून का मौसम, और अभी की टाइम ना फर्मेंट होने का जो काम है वो बहुत स्लो स्पीड में होता है। यानी कि अगर आपको डोसा बनाना है दोपहर में और सुबह आपने बैटर लगा के रखा है तो ये आपको फर्मेंट होते हुए नहीं मिलेगा, यानी कि इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत धीमी होती है। तो ऐसे मौसम में जब ठंडा हो जाता है तो इसकी फर्मेंट होने की जो स्पीड है वो हम कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा। जो भी आप खाने में यूज करते हो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इस तरह के कंटेनर का चुनाव करें जिसे आप बंद कर सकें। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा डब्बा लिया है, क्योंकि फर्मेंट होने के बाद में ये फूलता भी है, इसलिए मैंने बड़े कंटेनर का यूज किया है। आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देना है और जितना हो सके गर्म जगह पे इसे रखिएगा। आप देखेंगे ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। 6 घंटे में आराम से आपको ये रेडी मिलेगा। तो आप ना इस तरीके से इसका ढक्कन लगाएं। नॉर्मल जो मौसम होते हैं स्पेशल गर्मी में, उसमें तो आप इस तरीके से चलनी भी लगाएंगे ना तब भी ये फर्मेंट हो जाता है। पर मानसून के मौसम में और ठंड के मौसम में दिक्कत होती है, तब आप इस छोटे से हैक को यूज कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा मिरर से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस तरह का कांच आपके भी घर में जरूर होगा। अब जो बाथरूम में कांच लगे होते हैं ना, उसके लिए ट्रिक है, और जो कार वगैरह है, बाइक वगैरह है, उनके लिए भी ट्रिक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिया है हल्का सा कोलगेट, थोड़ा सा आपने लगाना है। इसके बाद में लेना है नींबू। 5 से 6 जो बूंद है वो नींबू की जूस की लेनी है, और अच्छे से दोनों को मिला के अप्लाई कर देना है। आप इसे बाथरूम के कांच के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उनके कांच के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी चल रहा है मानसून का मौसम, और जब भी हम गाड़ी वगैरह बाहर लेके जाते हैं ना, तो इसमें ना पानी रहता है। अब हमें गाड़ी रोकना होता है, बार बार उसे वाइप करना होता है, क्योंकि पीछे का जो एरिया है वो हमें दिखाई देता ही नहीं है। अब अगर बारिश कंटिन्यू चल रही है तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बार बार तो हम गाड़ी रोकने से रहे, तो आप ना इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। अप्लाई कीजिएगा, 2 मिनट छोड़िएगा, इसके बाद में आप इसे साफ करिएगा। साफ करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आपने इसे ना पानी से क्लीन करना है, ना ही गीले कपड़े से क्लीन करना है। आपने लेना है सूखा कपड़ा और हल्के से बस वाइप कर देना है। आप वाइप भी करेंगे ना तो भी ये बहुत अच्छे से जो कोलगेट है वो हट जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक कपड़ा लीजिए और बस हल्के से आप पोंछ दीजिए, ये अच्छे से बड़े से क्लीन हो जाएगा। अब ये जो मिरर है ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम करने वाला है। तो यहाँ लिया है लगभग मैंने 1 गिलास इतना पानी, और इस कांच के ऊपर मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पानी की जो एक बूंद है वो रुकने वाली नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने ही पानी डाल रही हूँ, और ये देखिए ग्लास या जो कांच है इसकी सरफेस पे ना पानी नहीं रुक रहा है। आप देख पा रहे हो ना, यही काम और यही एक छोटा सा जो मैजिक है मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अभी मानसून के सीजन में आप गाड़ी बाहर निकाल रहे हो, लंबे रास्ते के लिए आप गाड़ी का यूज कर रहे हो, 4-5 घंटे के लिए आपको ट्रेवलिंग करना है, तो बस थोड़ा सा कोलगेट लगेगा, 6 से 7 बूंद जूस लगेगा, ये ज्यादा ज्यादा 1 नींबू का यूज होगा। हमारे वॉश बेसिन के पास में जो मिरर लगा होता है उस पर आप इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ना वहाँ दाग धब्बे पानी के लग जाते हैं, जो कि हर 2-3 दिन में हमें क्लीन करने होते हैं। अब बार बार क्लीनिंग से बचना है तो ये ट्रिक आपको जरूर पता होनी चाहिए। और अगर आप बाहर ट्रेवलिंग के लिए गाड़ी निकाल रही हो
3-4 घंटे के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवलिंग करनी है तब तो आप इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा इस मानसून के सीजन में। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला यूजफुल हैक मेरा प्याज से जुड़ा हुआ है। तो आज ना हम प्याज की मदद से बर्नर को ठीक करने वाले हैं। यहाँ पर लेना है एक प्याज और ये जो बर्नर है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए जो बर्नर होते हैं हमें हर हफ्ते इन्हें क्लीन करना होता है, कारण होता है इसमें कार्बन जमा हो जाता है। तो बार बार यही काम हम करते रहते हैं, उसके बाद भी देखिए बर्नर में ना कार्बन तो इकट्ठा होता ही है और जो हमारी गैस है उसकी भी वेस्टिंग होती है। तो यहाँ हमने लेना है एक प्याज, मैंने हाफ इस तरीके से कट किया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो हमें ना 6 से 7 बूंद यहाँ पर इसका जूस चाहिए। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा दबाएंगे ना इस प्याज में से जूस निकल आएगा। जैसे मैंने कहा कि आप चाहे तो इसका कद्दूकस करके भी जूस निकाल सकते हैं। आप चाहे ना तो इस ट्रिक को डायरेक्ट प्याज के ऊपर भी कर सकते हैं, जो हाफ कटा हुआ प्याज है ना उसके ऊपर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जूस निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, बस आपने क्या करना है यूज प्याज के जूस का ही करना है और सरसों के तेल इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। अभी तो मैंने आपको बाउल में करके दिखाया है, दोनों की क्वांटिटी आप देख पाए इसलिए मैंने आपको बाउल में करके दिखाया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और ये जो बर्नर है ना इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बर्नर पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। इसके अंदर की तरफ हमें लगाना है, ठीक, बाहर की तरफ मत लगाइएगा क्योंकि कार्बन ना यहीं पे इकट्ठा होता है। बर्नर के अंदर की तरफ आपने देखा होगा काफी बार ना कार्बन इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बर्नर ठीक से जलते नहीं है और जो गैस की खपत होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। तो आप ये सॉल्यूशन बना के रखिएगा और हर 15 दिन की गैप में आप बर्नर के अंदर की तरफ इसे लगा दीजिएगा। अब आप देखेंगे जो कार्बन है वो अंदर की तरफ जमेगा नहीं। बहुत बार होता है, कोई 1-2 बार नहीं, आप अगर महीने में 2 बार भी क्लीन करेंगे ना तो आप देखेंगे इसमें जो कार्बन है वो हमेशा आपको मिलेगा ही। इस ट्रिक को यूज करेंगे तो आपको कार्बन नहीं मिलेगा। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के तेल के कंटेनर से जुड़ा हुआ है। देखिए हर घर में ये आते ही होंगे, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से खाली हो चुका है, ठीक है। इसके बाद भी ना इसके अंदर काफी ज्यादा तेल होता है। चलिए इसे खोलते हैं और दिखाते हैं। तो आप इसे क्लीन करके यूज करते होंगे या फिर आप किसी और काम में लेते होंगे। तो देखिए इसके अंदर ना अभी भी तेल है। अब इसे उठाएं कैसे, ये निकलता नहीं है और अगर हम पानी वगैरह से इसे धोने जाए तो काफी सारा बर्तन लिक्विड हमारा लगने वाला है। तो देखिए एक बूंद आपका बर्तन लिक्विड नहीं लगेगा और ये तेल भी यूज आ जाएगा। तो आपने लेना है आटा, जो भी आटा अपने यहाँ खाने में यूज करते हैं वो आटा इसके अंदर डाल दीजिएगा। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा हिला के आपको दिखा रही हूँ, देखिए काफी सारा तेल है, ठीक है। तो जितना आटा मैंने इसके अंदर डाला था लगभग 1 कटोरी, वो सारा का सारा तेल ने सोख लिया है। ये देख सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है और इसमें मुझे और आटा डालना पड़ेगा। तो 1 कटोरी के आसपास फिर से मैंने आटा डाला है। अब आप देख सकते हैं कितना सारा आटा इसके अंदर गया है। अब अच्छे से इसे हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। इसे हिला दीजिएगा ताकि तेल डायरेक्ट आपके हाथों में ना लगे। ये देखिए अच्छे से आप घुमा दीजिएगा। तो जो भी तेल के इस तरह के डिब्बे आपके आते हैं ना उन्हें साफ करने का ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आप आटा डाल दीजिएगा और इसके बाद में हल्के हाथों से बस आप घुमाते जाइएगा। आप देखेंगे जितना आटा है वो सारा का सारा तेल में इकट्ठा हो जाएगा या दोनों अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे कि हम कचौरी समोसा के लिए जो आटा लगाते हैं और जो मोइन लगाते हैं बिल्कुल उस तरह का आटा आपको मिलेगा। ये देखिए मैंने इसे लड्डू बनाया है और ये देखिए अच्छे से मोइन वाला जो आटा है वो बनके रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसके अंदर पानी की थोड़ी सी बूंदे डाल के आटा लगा सकते हैं। अभी मुझे लगाना नहीं है, बस इस कंटेनर को मैं आपको साफ करने का एक तरीका बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से ये जो आटा है इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं इस तेल में डाल के और यहाँ जो तेल है वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। अब जब मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी समोसा, कचौरी या फ्रायर, तब मैं इस आटे का यूज करूंगी। तो आप इस तरीके से कंटेनर को अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर सकते हैं और ये आटा आपके काम आ जाएगा, है ना। जूस की खाली बोतल का एक बहुत ही काम का ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। एक बोतल मैंने ली और इसे इस तरीके से कट किया है। बोतल आप अपने साइज के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। इस तरह की बोतल अक्सर हमारे घर में होती है। नीचे वाले पार्ट में आपने पानी भरना है, चाहे तो आप यहाँ रेत भी ले सकते हो। पानी से अच्छे से ट्रांसपेरेंट दिखेगा इसलिए मैंने पानी का यूज किया है। ऊपर वाले पार्ट में आपने आर्टिफिशियल फ्लावर को इस तरीके से लगा देना है। देखिए इसका जो बेस होता है अक्सर वो टूट जाया करते हैं और ये हमारे घर में बिखरते रहते हैं, तब आप इन बोतल का यूज कर सकते हैं। इसमें लगाएंगे तो ये जो फ्लावर है ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं लगाओगे तो जो फ्लावर है हिलता रहता है, इसलिए मैंने ऊपर वाले पार्ट का भी यूज किया है। इस तरीके से आप फ्री में
प्लांटर या जो इस तरह की आर्टिफिशियल फ्लावर है या कोई भी ऐसा वाटर प्लांट है, उसके लिए आप बेस रेडी कर सकते हो। जूस पीने के बाद अक्सर हम इस बोतल का यूज नहीं करते हैं। इस तरह का बोतल आप लीजिएगा, यहाँ से आप इसे कट लगा लीजिएगा। इसके बाद में इसका ये जो ढक्कन है, पहले हम इसके ऊपर काम करेंगे, बाकी इसके बचे हुए पार्ट का भी मैं आपको यूज करके बताने वाली हूँ। एक नाइफ से हमें यहाँ थोड़ा सा होल कर लेना है। तो मैंने हल्का सा नाइफ को गर्म किया है और छोटा सा ही होल बनाना है, बहुत ज्यादा बड़ा हमें नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी इस होल में क्या करना है। आप लेस ले लीजिए या धागा ले लीजिए, इस तरीके से आप इंसर्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपने एक नोट लगाना है ताकि अच्छे से ना ये यहाँ पे अटक जाए। आप यहाँ पर धागे वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा जो भी धागा आप लेना वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर आप इस तरीके से इसे पहले तैयार कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद में बोतल का जो पार्ट है इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास ये सीक वाली झाड़ू, आपके घर में भी इसका यूज होता होगा। इसे यूज करते वक्त आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, काफी बार इसकी सीक या जो इसकी काड़ी है ये निकल जाती है। तो आप ना ये बोतल वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आपके पास हेयर ड्रायर है तो उसका यूज कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसे गैस पर ले जाइए और बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्की आंच में इसे घुमाते जाइएगा। आप देखेंगे ये जो बोतल है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही काम करना है। हाई फ्लेम पे झाड़ू भी जल सकती है और ये प्लास्टिक भी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आप हेयर ड्रायर है तो उसका ही यूज कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तब आप गैस पर इस तरीके से हल्के हाथों से बस इसे घुमाते जाइएगा। आप देखिएगा ये बोतल पूरी की पूरी पिघल कर इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी। चाहे तो आप एक कॉटन कपड़ा हाथ में रखिएगा और इसे आप शेप भी दे सकते हैं। तो आपके पास इस तरह की कोई और झाड़ू है तब भी आप उस पे ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो ये बोतल अच्छे से इसके ऊपर चिपक गई है, बस आप ना हल्के हाथों से इसे कंटिन्यू घुमाते जाइएगा, एक तरफ आंच मत लगाइएगा, नहीं तो ये बोतल पिघल सकती है। आप इस तरीके से कपड़े से इसे थोड़ा सा दबाते जाएंगे तो ये अच्छे से शेप ले लेगी। चलिए इसका यूज मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम इसे यहाँ से पकड़ते हैं ना, बहुत बार हमारे हाथों में लग जाती है सीक वगैरह, या हमारे हाथों में दर्द भी करता है क्योंकि इसका पीछे वाला जो पार्ट होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये खुल भी जाया करती है, तो ये सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी और ये जो बेकार बोतल है इसका आप बहुत अच्छे से यूज भी कर पाएंगे। तो जब भी आप नई झाड़ू लेकर आते हैं उस पर इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बोतल में लेस इस तरीके से अटकाई थी, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे बोतल के ऊपर और आप देख सकते हैं इस झाड़ू को ना आप आराम से हैंग कर सकते हैं। मैं बारिश में यूज करती हूँ घर का पानी साफ करने के लिए इस झाड़ू का, आपके घर में भी यूज होता ही होगा। तो इसे हैंग करने की भी काफी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें कुछ भी इस तरीके का होता नहीं है कि हम इसे कहीं हैंग कर सके। तो देखिए यहाँ आपने बेकार बोतल से बहुत अच्छे से काम में लिया है और आपकी जो झाड़ू है ना 6 महीने आराम से चलेगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। उम्मीद करती हूँ ये है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके घर में भी झाड़ू का यूज किया जाता है तो इस ट्रिक को एक बार जरूर यूज करके देखिएगा, आप हमेशा इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा टूथपेस्ट के खाली पैकेट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सा भी टूथपेस्ट हो चलेगा, इसकी जो खाली पैकेट है ना इसे आपने फेंकना नहीं है। चलिए इसी का आज मैं आपको यूज करके बताऊंगी। तो यहाँ पर इस वाले टूथपेस्ट का मैं आपको यूज करके बताऊंगी। आपने ऊपर की तरफ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा मोड़ के देखिएगा। यहाँ पर इसकी जो निशान है आप चाहे तो यह मार्कर से बना सकते हैं। मैंने अंदाजे से इस तरीके से मोड़ा है और सीजर से हमें कट करना है। ज़्यादा बड़ा यहाँ पर छेद नहीं करना है, थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा ताकि बस ये जो टूथपेस्ट का मुंह है ना ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से चले जाए। ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। इसके बाद में आप ये जो ढक्कन है इसके ऊपर लगा के देखिएगा, ये अच्छे से ना बैठ जाता है। देखिए बैठा ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसे बना के रेडी कर लेना है। अब ये जो पैकेट है ये बेकार हो चुका था, खत्म हो चुका था, बस हम इसे फेंकने ही वाले थे। तो जो चीज हम फेंक रहे थे ना उसी का ही यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। चलिए इसे खोल लेते हैं। अब यूज कैसे करेंगे ये दिखाते हैं। तो हमारे घर में ना काफी सारे वायर वगैरह होते हैं जो अक्सर ना बिखरे हुए होते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ एक तार रखा हुआ था, ये अक्सर ना बिखरा ही रहता है। इस तरह के और भी तार हो सकते हैं, उन सबको ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए, या आप इसे रख रहे हो और ये बार बार खुल जाता है। टूथपेस्ट का जैसे खाली पैकेट है, अगर किसी और भी चीज का पैकेट निकलता है ना तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये जो तार है आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ, आराम से तार एक साथ इकट्ठे रहेंगे। जब आप इसे खोलोगे ना तभी ये खुलेगा। बहुत ही काम का ट्रिक है, इसे जरूर यूज करके देखिएगा। अगर आपके घर में भी इस तरह के वायर यूज होते हैं, हर घर में ही यूज होते हैं, और जो
पैकेट होते हैं खाली हो जाते हैं पेस्ट के, अक्सर हम इन्हें फेंकते हैं, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा बर्तनों से जुड़ा हुआ है। हम बर्तनों को कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, इसके पीछे वाले हिस्से का कलर जो है वो डाउन हो जाता है, बहुत बार यहाँ पे एक काली या कालापन रह जाता है। तो आप ना टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट बचा हुआ था, इसी का हमने इस्तेमाल किया है। टूथपेस्ट लेना है और उतनी ही क्वांटिटी में हमने नमक लेना है। क्लीनिंग तो यहाँ टूथपेस्ट से अच्छे से हो जाएगी, पर अगर आप नमक ऐड करेंगे ना तो और अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा, क्योंकि जो बर्तन होते हैं वो थोड़ा सा स्क्रबिंग मांगते हैं। थोड़ा सा स्क्रबिंग करोगे ना तो और अच्छे से शाइन आ जाएगी। जरूरी नहीं है आप बर्तन के पीछे वाले हिस्से पर ही इसका इस्तेमाल करें। ऐसा कोई बर्तन जो आपके घर में है और आपको ऐसा लगता है उसका कलर बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है या बर्तन अपनी शाइन खो चुका है, स्टील, एल्यूमिनियम और पीतल, इन बर्तनों की मैं बात कर रही हूँ, ग्लास वाले बर्तनों की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही आपने इसे क्रॉकरी पे यूज करना है। तो आप इस तरीके से कोलगेट और नमक का मिश्रण बनाइए और बर्तनों पे अच्छे से, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा पेस्ट हो गया है तो मैं एक और बर्तन ली हूँ और इसके ऊपर भी मैं सप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा कढ़ाई है और ये ना काफी ज्यादा काला होता है क्योंकि इसका बहुत यूज में लेती हूँ, तो ये ना काफी बार पीछे से अपना जो शाइन है पूरी तरीके से खो चुकी होती है और काफी बार ना काला हो जाता है। तो बस मैं इसी ट्रिक का यूज करती हूँ और इन बर्तनों को बहुत अच्छे से चमका लेती हूँ। तो आपके किचन का भी ऐसा कोई बर्तन जो शाइन खो चुका है या बहुत जल्दी अपना कलर बदल लेता है, जैसे कि कढ़ाई वगैरह और तपेली वगैरह होते ही हैं, तो इन बर्तनों को आप हफ्ते में या 2 हफ्ते के गैप में इस ट्रिक से क्लीन कीजिएगा। यकीन मानिए बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बस मैं हल्के हल्के से यहाँ स्क्रबिंग करी हूँ। यहाँ बहुत कड़क हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बर्तन हमारे डेली ही क्लीन होते हैं, उसके बाद भी ना इनमें शाइन नहीं होती है। चलिए मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। तो मैंने यहाँ टिश्यू पेपर लिया है, हल्का सा वाइप करके आपको दिखाऊंगी क्योंकि नॉर्मल देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये क्लीन ही है, पर इसके ऊपर से ना फिर भी गंदगी निकलती है। ये देखिए टिश्यू पेपर काफी ज्यादा गंदा हो गया है। इस तपेली पे तो इतनी गंदगी नहीं थी, पर हाँ ये जो कढ़ाई है ना इस पे काफी सारी गंदगी थी। ये देखिए हल्का सा बस वाइप कर रहे हैं और ये देखिए कितना सारा गंदगी ना इसमें से बाहर आया है। कर सकते हैं 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हफ्ते में एक बार जरूर करके देखिएगा, आपके बर्तन ना चमक उठेंगे। कोई देख के कह नहीं सकता कि ये बर्तन आप डेली यूज करते हो और इतने शाइन करते हैं। टिश्यू पेपर की हालत आप देख सकते हैं, बहुत बुरी है, काफी सारी गंदगी इसमें से बाहर आई है। चलिए मैं इसे अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके थे। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह की प्लेट से जुड़ा हुआ है। आप अभी देख रहे होंगे प्लेट ना आपको साफ दिख रही होगी, पर आप स्टील वाले इस ब्रश को लेकर अगर हल्के से यहाँ पर स्क्रबिंग करेंगे तो आप देखेंगे इतनी सारी यहाँ से डस्ट पार्टिकल निकलते हैं कि देख के हम हैरान हो जाते हैं कि ये जो नॉर्मल से बर्तन है इनमें भी इतना सारा डस्ट हो सकता है, जबकि ये डेली ही क्लीन होते हैं। तो आपके घर में स्टील वाला बर्तन है तो आप ना इसके ऊपर ये ब्रश को घुमा के देखिएगा, आप देखेंगे इसके साइड कॉर्नर में काफी सारी डस्ट होती है। तो आप वीकेंड पे ये क्लीनिंग भी कर सकते हैं इन ब्रश की हेल्प लेके। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर टोस्टर से जुड़ा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो ओवन है, उनमें ये बड़ी दिक्कत होती है कि जब भी हम इसमें कुछ पकाते हैं और गलती से गिर जाए तो इसे क्लीन करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। हम ब्रश वगैरह लेते हैं और क्लीन करने लग जाते हैं। देखिए ब्रश वगैरह यूज करना अच्छी बात होती है, पर हर बार नहीं। आप क्या कीजिए, इस टोस्टर को फिर से बंद कीजिए, अगेन इसे गर्म कीजिए। ठीक है, आपने माइक्रो ओवन में भी इसी ट्रिक को यूज करना है। पहले उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, इसके बाद में आप यहाँ पर कपड़ा लीजिए और वाइप कीजिए। आप देखेंगे हल्की सी गर्माहट की वजह से ये जितना भी खाना इसमें थोड़ा बहुत रह जाता है ना, वो सारा का सारा बहुत आसानी से सरफेस छोड़ देता है। बहुत आसानी से ना जितना भी फूड पार्टिकल है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। अगर आप ठंडे में ही यहाँ पर ब्रश से जबरदस्ती निकालेंगे तो कोटिंग तो निकले, यही साथ में हो सकता है इसकी सरफेस खराब भी हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा आप पहले इन्हें हल्का सा गर्म कर लें, उसके बाद में आप कपड़े से वाइप करें। अगर लगे तो आप ब्रश का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया है, क्योंकि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस अगर हम सही तरीके से साफ करके नहीं रखेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप माइक्रो ओवन और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर दोनों के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखने में आपको लगा होगा कि शायद कुछ गंदगी ना निकली होगी, पर देखिए काफी सारे फूड पार्टिकल इसमें से मैंने बाहर निकाले हैं। बस आप ना बाद में हल्के कपड़े से वाइप कर दीजिएगा, बहुत आसानी से सारे के सारे फूड पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। अगला यूजफुल हैक भी मेरा खाली टूथपेस्ट के पैकेट से ही जुड़ा हुआ है। तो एक टूथपेस्ट के पैकेट का मैंने अभी आपको यूज करके बताया है, अगर एक और टूथपेस्ट का खाली पैकेट है मेरे पास, इसका यूज करके मैं आपको बता रही हूँ। आप ना ऊपर से कट कर लीजिए और ट्रेवलिंग में इसका यूज कर सकते हैं। साथ में हमारे चाकू जरूर होते हैं, अगर बैग वगैरह हम रखेंगे तो हमारे हाथों में कट
लग जाता है। और अगर इसे आप साथ में ले जा रहे हैं तो आप इस खाली पैकेट को इस तरीके से कट कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, रबड़ से इस तरीके से बांध लीजिए और आप आराम से बैग में रखिए। ना किसी को कट लगेगा, ना ही आपके बैग वगैरह को कोई नुकसान होगा। बहुत आसान सा ये ट्रिक है, आप भी अगर साथ में ट्रेवलिंग में चाकू ले जाते हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं जो किचन में काम तो करना चाहते हैं पर वो इस डर से किचन में काम नहीं करते हैं। चाकू से कट लग सकता है, स्पैचुला या चमचे का यूज करते हैं तो हाथों में जल सकता है। तो उनके लिए कमाल का ट्रिक है, आप बोतल के ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से कट कर लीजिए और अब आप काम कीजिए। अगर तेल का छींटा वगैरह लगता भी है ना तो हाथों को नहीं लगेगा। गलती से अगर आपका हाथ पतीले, कढ़ाई या तवे से टच भी होता है तो जलेगा नहीं। किचन में जितना भी काम होता है ना उसमें सबसे ज्यादा काम किचन काउंटर पे होता है जिसमें हम गैस पर काम करते हैं। अब तवा भी गर्म होता है, कढ़ाई भी गर्म होती है, ये सब गर्म होते हैं, इसी वजह से हम बचते हैं। चाकू वगैरह यूज करने से भी बचते हैं कि हाथों वगैरह में कट ना लग जाए। तब आप इन बोटल्स का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इंसर्ट करके देखिएगा, अगर ये इसके अंदर आ जाता है, बैठ जाता है अच्छे से, फिर अंदर आप हाथ डालिए और काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी बोतल का भी यूज करके आपको बताया है और बड़ी बोतल का भी, दोनों का ही आप यूज कर सकते हैं और अपने जो काम है वो आसान कर सकते हैं। ये ट्रिक बिगनर्स को आप जरूर बताइएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा घर में रखी हुई इन बेकार पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। इस तरह की पॉलिथीन ना आपके घर में जरूर होगी। ये पॉलिथीन का आज मैं आपको बहुत अच्छे से यूज करके बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉलिथीन लिया है, आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं। इस पॉलिथीन के ऊपर वाले एजेस या जो इसका हैंडल है वो आपने काट देना है। इसके बाद में इसे 3 से 4 फोल्ड करना है, जैसे कि आपको मैं दिखा ही रही हूँ। इसके बाद में इसे सर्कल फॉर्म में हमने कट करके रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 10 से 12 प्लास्टिक की परत या बोल सकते हैं टुकड़े निकल के रेडी हुए हैं और इसी तरीके से आपने भी कट करके रेडी कर लेना है। देखिए बहुत बार ना हमारे किचन में ब्रश वगैरह नहीं होते हैं और बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिनका गला छोटा होता है और अंदर की तरफ हमें क्लीनिंग करनी होती है, जैसे कि मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी ही। पहले मैं आपको पॉलिथीन कट करके दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं बताती हूँ इसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ लिया है मैंने एक पेन, ऐसा पेन लेना है जिसके कैप हो और ये पेन ना अक्सर खत्म हो जाने के बाद हम इसका यूज नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बेकार पड़े हुए पेन और बेकार वाली पॉलिथीन का यूज करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से पेन आपको इसके अंदर लगाना है। ये देखिए बहुत आसानी से चला जाता है। ध्यान रखिएगा जो भी पेन आप यूज कर रहे हो ना उसका कैप होना जरूरी है। आप 2-3 पॉलिथीन और लेते हैं, चलिए इसे भी लगा लेते हैं। बस इतना ही काफी है। मैं और इसमें नहीं लगा पा रही थी क्योंकि फिर पेन की कैप ना लगेगी नहीं। बिल्कुल आपने भी यही सब करना है। इसके बाद में इस कैप को लगा दीजिएगा। ये देखिए अभी पॉलिथीन ना खिसक के नीचे की तरफ नहीं आएगा। अब एक छोटा सा ना यहाँ पर ब्रश बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका यूज मैं आपको करके बताऊंगी। तो हमारे घर में ऐसी बोटल्स होती हैं जिसमें अंदर की तरफ हमारा हाथ वगैरह नहीं जाता है। बहुत बार हमारे पास ब्रश वगैरह भी नहीं होते हैं और कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिसमें अंदर की तरफ ना हमारा हाथ नहीं जाता है। ये कांच के ग्लास होते हैं जो ऊपर से पतले होते हैं और अंदर से जो उसका एरिया है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो सफाई करने में ना बड़ी दिक्कत होती है। इस तरह के बर्तन को क्लीन करने के लिए आप इस पेन वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब आप इसमें डिश वॉश जेल डाल दीजिए और इसको आराम से आप क्लीन कर सकते हैं। मुझे ट्रिक बहुत आसान सा लगा है क्योंकि बहुत बार हमारे पास इस तरह के कोई बर्तन होते हैं जिनको क्लीनिंग करने में हमें दिक्कत होती है। स्पेशल ये ट्रिक ना पानी की बोतल या जैम की बोतल, ये जो खाली कंटेनर होते हैं जैसे कि अचार के कंटेनर, उनको साफ करने के लिए ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आसानी से ना आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक है पर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। सिमिलर इस तरीके से हमारे घर में चाय के कप भी होते हैं। तो यहाँ पर एक कप देख सकते हैं काफी ज्यादा गंदा है, इनसाइड अंदर की तरफ हाथ भी नहीं जा पाता है ठीक से। तो आप ना इस तरीके से इस पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ब्रश की तरह यह काम करेगी। आप अचार वगैरह के कंटेनर को साफ करते हैं ना तब आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। कांच के ग्लास जिसमें अंदर हमारा हाथ नहीं जाता है या इस तरह की बोतल जहां हमारा हाथ नहीं जा पाता और हमें ठीक से क्लीनिंग करनी हो और ब्रश वगैरह ना हो, तब आप इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। चलिए अच्छे से मैंने इसे यहाँ रब कर लिया है। इसके बाद मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन हो गए थे। चाहे तो आप इन पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं या इस पेन को अच्छे से साफ करके आप हैंग कर दीजिए। अगेन इसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेकार पॉलिथीन का भी यूज किया है और जो पेन हम बाहर फेंक रहे हैं, घर से डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसका भी यूज करके बताया है। और जो इस तरह के बर्तन हैं वो भी अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का यूजफुल टिप।
मौसम कोई सा भी हो, ये जो शक्कर का डब्बा होता है ना, इसका एड्रेस चींटी को जरूर पता होता है। कुछ भी कर ले चींटियां इसके आसपास आ जाती है। तो देखिए, बिना किसी खर्चे के मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। आपको इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। आज जो हम तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं वो इस कंटेनर के बाहर करेंगे। तो यहाँ मैंने यूज किया है नींबू। ये नींबू हर घर में होता है, तो आपने इस तरीके से कट कर लेना है। आधा नींबू काफी होगा। तो देखिए, चींटियां ज्यादातर कंटेनर पे आती कहाँ से है? नीचे की तरफ से आती है। तो हमें ये ट्रिक यहाँ पे यूज करना है, ऊपर की तरफ नहीं करना है, क्योंकि यहीं से वो चढ़ना स्टार्ट करती है। चीनी के डब्बे को इस तरीके से उल्टा करना है और यहाँ पर हमें नींबू को रगड़ना स्टार्ट करना है। तो इसको अच्छे से आप रगड़ लीजिएगा। इसके बाद में आप देखेंगे थोड़ा सा जूस ना इसके आसपास अच्छे से लग जाएगा। अब जो चींटियां है ना, वो इस कंटेनर के आसपास नहीं आएगी। तो ये ट्रिक ना आप शहद के लिए भी यूज कर सकते हैं, शक्कर के लिए भी और गुड़ के लिए भी, क्योंकि मौसम कोई सा भी हो, चींटियां इन कंटेनर के आसपास भटक ही जाती है। तो आप इस नींबू वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आधा नींबू आपके 3-4 कंटेनर पर काम कर जाएगा। आप चाहें तो दाल वगैरह या सूजी वगैरह के लिए भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, अगर इसके आसपास भी चींटियां आती है। उम्मीद करती हूँ छोटा सा हैक है पर आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा नए कंगे से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप मार्केट से जब भी नया कंगा लेकर आते हैं तो कोशिश कीजिए वो लाइट कलर का लेकर आए। लाइट कलर की जो कंगे होते हैं ना, इसमें गंदगी बहुत आसानी से दिख जाती है। तो मेरे घर में जितने भी कंगे वगैरह है ना, वो सारे के सारे लाइट कलर के ही हैं। और मैं यहाँ पर एक नया कॉन्ग लेकर आई हूँ, पर इसका जो दांत वगैरह है ना, ये बहुत ज्यादा तीखा है। इसमें बहुत ज्यादा शार्पनेस है। जैसे ही मैं इसे टच कर रही हूँ, ये बहुत तीखे से लग रहा है। अगर इसी हम सिर पे यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा ना तीखा लगेगा और हो सकता है खून वगैरह भी आ जाए, रेशेज भी हो जाए। तो इसे ठीक करने के लिए आप प्रेस का यूज कर सकते हैं। आप प्रेस को पहले गर्म कर लीजिएगा, फिर आप स्विच ऑफ कर दीजिएगा। फिर जो ये हमारा कंगा है ना, ये आपको इसके ऊपर चलाना है। ठीक है, किसी भी तरफ एक तरफ चलाइएगा। ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ मत चलाइएगा, नहीं तो इसकी धार जो है वो गिरती नहीं है, उल्टा और बढ़ जाएगी। तो मैं दोनों तरफ आपको चला के बता रही हूँ, दोनों तरफ नहीं चलाना, एक ही तरफ चलाना है। ठीक है, जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ चला रही हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसकी जो ये तीखी धार है, इसको आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्रेस का यूज किया है। आप यहाँ पर किसी गर्म सरफेस का यूज कर सकते हैं। दाल चावल बनने के बाद कुकर भी काफी गर्म होता है, चाहे तो आप गर्म कुकर का भी यूज कर सकते हैं इसकी धार को ठीक करने के लिए। तवे का मत यूज कीजिएगा, क्योंकि तवा बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, कुकर का आप यूज कर सकते हैं। आप घर बैठे इस तरीके से इसकी धार ठीक कर सकते हैं। नया कॉन्ग लाते वक्त इस ट्रिक को जरूर यूज करके देखिएगा। तो इसका ये जो ढक्कन है, इसमें हमें एक छोटा सा होल बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप छोटा बनाए बड़ा बनाए, जैसे आप बना सकते हो वैसे बना लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ बड़ा बनाया है। आपने इस तरह का कोई काम पहले नहीं किया है तो प्लीज किसी का हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि चाकू काफी ज्यादा गर्म होता है। तो थोड़ी सावधानी रखते हुए यहाँ पर हमने छोटा सा सर्कल इसके ऊपर बनाना है। एक बहुत काम की चीज मैं आपको बना के बताने वाली हूँ। इस तरह की बोतल अक्सर हमारे घर में होती है, जिसका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसके लिए हम मार्केट में पैसा खर्च करते हैं। पर बेकार पड़ी जो बोतल है ना, इसका ही मैं आपको बहुत अच्छे से यूज करके बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनके रेडी हो चुका है। इस बोतल को इस तरीके से कट करना है। ये इसका ये जो ढक्कन है, आपने इस तरीके से कट करना है कि इसके अंदर वापस बैठ जाए। और यहाँ से मैं आधा इस बोतल को कट कर रही हूँ। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा। मैंने बोतल को बीच में कुछ इस तरीके से काटा है। अब इसका जो शेप है, ये इसका जो साइज है, ये हम कैंची की मदद से थोड़ा ठीक कर लेंगे। इसके बाद में जो बोतल में हमने ढक्कन पे कट लगाया था, उस ढक्कन को इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये एक छोटा सा ना कुपी बनके रेडी है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ढक्कन में छेद क्यों किया है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट हम इस कुपी का यूज करते हैं तब तो वो बड़े कंटेनर पर अच्छे से काम करती है, पर अगर इस कुपी का यूज हमें किसी बोतल में करना है तो वो ठीक से बैठता नहीं है, फिसलती बहुत ज्यादा है। तो मुझे इस तरह की बड़ी बोतल में पानी ट्रांसफर करके आपको दिखाना है। आप ज्यादातर या हम ज्यादातर यहाँ पर तेल को इसके अंदर डालते हैं, तो तेल ना इसके अंदर ठीक से जाता नहीं है, बहुत ज्यादा बह जाता है या गिर जाता है। टेप लेनी है और आपको अच्छे से इस पे चिपका देना है, ताकि ये हिले डुले बिल्कुल नहीं। इसके बाद में आप इसमें तेल डालिए, पानी डालिए, बहुत आसानी से जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको टेप का यूज करके दिखाया है। आसानी से पानी इसके अंदर जाता है। तेल भी डालेंगे तो बहुत आसानी से जाएगा और यहाँ पर कुपी को पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना, ये कमाल का आइडिया, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसे जरूर बना के आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि जब इस तरह की बोतल में हमें तेल
डालना होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और डायरेक्ट अगर डालने जाएंगे ना तो काफी सारा तेल भी बाहर आ जाता है। तो एक छोटी बोतल को कट करके आप इस तरीके से आराम से एक काम चलाऊ कुप्पी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बना के बताई है। इसके बाद में आप टेप निकाल लीजिए, चाहे तो इस बोतल को संभाल के रखिए या फिर आप इसका जो ढक्कन है इसे ही संभाल के रखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। देखिए, एक बेकार पड़ी बोतल से मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बन के बताई है, आप जरूर से बना के देखिएगा। आपको इस तरह के आइडिया पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल पे विजिट कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी कमाल की वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की है जो आपके डेली के काम को आसान करती है। आप चाहें तो यहाँ पर बड़ी बोतल के लिए भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे हैक हैं, पैसेज में ये बहुत ज्यादा काम आते हैं इमरजेंसी में। चलिए देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। अभी चल रहा है मानसून का मौसम, घर में ब्रेड हो या इस तरीके से बंद आते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही हम इसे खोलते हैं एक दिन भी नहीं रख सकते, क्योंकि मौसम में अभी इतनी ज्यादा नमी है, बैक्टीरिया इतने ज्यादा है कि ये जो ब्रेड होते हैं ये बहुत जल्दी ना खराब हो जाते हैं। मान लीजिए आज मैंने इसे कट करके रखा है और नेक्स्ट डे अगर मैं सोचूंगी इसे यूज में लूं तो इसमें फंगस आ जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। तो इसे हम कैसे रखें? नॉर्मल जो ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया है उसमें मैंने आपको जिसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे मैंने आपको करके दिखाया है, पर अभी मानसून के मौसम में इस ट्रिक को मत यूज कीजिएगा, पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ये जो पॉलिथीन है ऊपर वाले पार्ट को पूरी तरीके से मत कट कीजिएगा, इस तरीके से पकड़िए, गोल कीजिए और इसको अपोजिट यहाँ पे घुमा दीजिएगा। ये ट्रिक ना विंटर में काम करेगी, गर्मी में काम करेगी, पर यही ट्रिक अगर आप सोच रहे हैं मानसून में भी काम करे तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसमें फिर भी नमी चली जाएगी और ये जो ब्रेड है या इस तरह का जो बंद है वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के मानसून के सीजन में आप इस ट्रिक को मत यूज कीजिएगा। दूसरा बता रही हूँ, इसे यूज कीजिएगा, आप यूज कीजिए सेलो टेप। ये सेलो टेप आपके घर में जरूर होगी। इस सेलो टेप का आपने यूज करना है। छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से लीजिए, पॉलिथीन को जितना हो सके छोटा इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा, और ये जो टेप है हमारे हाथ में इसे आपने यहाँ पर लगा देना है, जिसे आपको करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपने इसी तरीके से टेप लगा देना है। जब भी आप कुछ मार्केट से सामान लेकर आते होंगे ना, तो अभी मानसून के मौसम में देखिएगा ज्यादातर सामान इसी तरीके से पैक होकर आता है, ताकि इसमें जो हवा है वो बिल्कुल भी ना जाए। अभी जब मैंने इस ब्रेड को ओपन किया ना, तब भी कुछ इस तरीके से ही इसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। ये सेलो टेप का छोटा सा टुकड़ा आपकी ब्रेड को 5 दिन तक फ्रेश रखेगा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। मैंने इस ट्रिक को यूज करके देखा है। मानसून के सीजन में आप सेलो टेप की ही ट्रिक का यूज कीजिएगा। इसे रबड़ से या क्लॉथ क्लिप से मत लगाइएगा, हवा चली जाएगी और ये ब्रेड खराब हो जाएंगे। सेलो टेप को यूज कीजिएगा, हवा बिल्कुल नहीं जाती है और ये फ्रेश बंद आपको मिलेगा नेक्स्ट टाइम भी। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। आप देख सकते हैं मैंने गैस के ऊपर एक पतीला रखा है। इस पतीले में लगभग 1.5 लीटर पानी है। एक चम्मच में आपको मेजरमेंट के लिए बता रही हूँ। इस चम्मच से ही आपने नाप की चीजें लेनी है। जो भी चम्मच लें उस चम्मच का एक सटीक मेजरमेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा चम्मच लिया है और आधा चम्मच इतना मैं नमक ले रही हूँ। देखिए, आधा चम्मच ही मैं नमक ले रही हूँ। नमक को पानी में डाल दीजिएगा। इसके बाद में इसी चम्मच से आपने 4 चम्मच भर के चीनी डालनी है। जो चम्मच से आपने नमक डाला है इसी चम्मच से आपने चीनी डालनी है। अब यहाँ पर नमक और चीनी का एक घोल बनके रेडी है। इसे आपने अच्छे से गर्म होने देना है। जब इसमें बॉईल आ जाए उसके बाद में जो आपको स्टेप मैं बता रही हूँ इन्हें फॉलो कीजिएगा। 4 चम्मच मैंने शक्कर डाली है, आधी चम्मच इतना नमक डाला है। अच्छे से इसमें बॉईल आने दीजिएगा। बॉईल हो जाने के बाद में अभी के मानसून में आपको मकई के दाने या मक्का बहुत आसानी से कम पैसे में मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ लगभग ये 1.5 kg दाने हैं, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। कुछ दाने ऊपर आप देख सकते हैं फ्लो कर रहे हैं। ये वो दाने हैं जिसमें कट लगा हुआ है या टूटे हुए हैं, तो ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। लगभग 3 मिनट का आप टाइम दीजिएगा। 3 मिनट बाद में आप देखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे बॉईल कीजिएगा। सारे दाने ना अच्छे से पक के ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। आप बस गैस के पास खड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। बस आप ना कंटिन्यू इस काम को करते रहिएगा। अब आप देख सकते हैं 1.5 मिनट बाद में ही आधे से ज्यादा जो दाने हैं वो ऊपर फ्लो करने लग गए हैं। इस तरीके से आप बीच में से चलाते रहिएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो दाने हैं ये लगभग पक चुके हैं। अभी मैं आधा मिनट का और टाइम बाकी है, तो मैं इसे और थोड़ा सा पकने दूंगी, क्योंकि मैंने कहा 3 मिनट का टाइम है, तो 3 मिनट टाइम आपने देना है। अब ये अच्छे से आप देख सकते हैं ऊपर फ्लो होने लग गए हैं। इसके बाद में आपने गैस को बंद कर देना है। हम घरेलू महिलाएं पैसे बचाने में बहुत ज्यादा माहिर होती है। जैसे कि हम फ्रोजन मटर रखते हैं, उसी तरीके से आप फ्रोजन यहाँ पर मकई के दाने भी रख सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, पर उनका प्राइस काफी ज्यादा होता है। तो आप घर बैठे इस तरीके से मकई के दाने को
फ्रीजर में रख सकते हैं साल भर के लिए। ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, बस इन स्टेप को आपने फॉलो करना है। अब एक अदर बर्तन में आप पानी लीजिएगा और इसमें आइस क्यूब डालना है आपने, ठीक है। बिल्कुल चिल्ड वाटर होना चाहिए या एकदम आइस क्यूब वाला ठंडा ठंडा पानी होना चाहिए। जैसे ही गर्मा गर्म आप इसके अंदर दाने डालेंगे, इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो एकदम से रुक जाएगी। इसीलिए ही हमने यहाँ पर आइस क्यूब या बिल्कुल जो चिल्ड वाटर होता है वो लिया है, ठीक है। अच्छे से इसमें बर्फ मेल्ट हो जाने दीजिए। इसके बाद में आपने क्या करना है, ये जो दाने इसके अंदर है ये आपने निकाल लेना है छलनी वगैरह में। अभी इसमें थोड़ा सा बर्फ है, मैं इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब ये मेल्ट हो चुके हैं क्योंकि ये दाने भी काफी ज्यादा गर्म थे। अब आप इस तरह का कोई स्ट्रेनर ले लीजिए और या हो सके तो इस तरह का कोई टोकनी वगैरह ले लीजिए। इसमें आपने इन दानों को निकाल लेना है। इसके बाद में अभी डायरेक्ट आपने फ्रिज में इसे नहीं रखना है। जो मैं बता रही हूँ उस ट्रिक को आप फॉलो करते रहिएगा। आप इस तरीके का कॉटन का कपड़ा लीजिएगा। ये एक दुपट्टा है जो कि खराब हो चुका था, थोड़ा सा फट गया था, इसलिए मैं इसे यूज नहीं करती हूँ। तो इस तरह का कोई फ्रेश कॉटन कपड़ा या इस तरह का कोई पुराना दुपट्टा अच्छे से क्लीन किया हुआ होना चाहिए। इसके ऊपर आप अच्छे से फैला दीजिएगा। अभी मानसून का मौसम है तो धूप तो नहीं आ रही होगी, पर अगर आप इसे पंखे के नीचे भी रखेंगे ना 10 मिनट में, तो इसके ऊपर का जितना एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाएगा। इसके बाद में इस तरह के पॉली बैग हैं तो आप इसका यूज कीजिएगा, या आपके पास जिपलॉक बैग है तब तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। और हो सके तो आप किसी कंटेनर वगैरह में भी आप इन दानों को रख सकते हैं। अगले सीजन तक आप इन दानों को स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। बस ध्यान रखिएगा आप जिपलॉक बैग या इस तरह के प्लास्टिक बैग का यूज करें जो कि बहुत अच्छे से इन दानों को स्टोर करके रखता है। अब आप इसे फ्रीजर में रखिएगा, फ्रिज के अंदर मत रखिएगा। जब भी आपको जरूरत हो 15 मिनट पहले निकाल लीजिएगा, और चाहे तो गर्म पानी में भी आप इसे डाल सकते हैं। इसके बाद में जब चाहे आप पिज्जा बना सकते हो, चटपटी चाट बना सकते हो, या जो भी रेसिपी आप बनाना पसंद करते हो वो आप इससे बना सकते हो। यहाँ पर मैंने नारियल का तेल कॉटन में लिया है और इस तरीके से बस हल्के से वाइप किया है। तो ये जो जंग लगा हुआ पार्ट है ये भी अच्छे से क्लीन हो गया था। तो कोई भी ऐसी सरफेस आपके घर में जिसमें जंग लग रहा है और आप चाहते हैं कि उस पे और जंग ना लगे, तब आप ये नारियल के तेल वाली कोटिंग का यूज कर सकते हैं। आप नारियल का तेल अगर यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार आपको करना होगा। यहाँ पे आप ना मशीन वाले तेल का ही यूज कीजिएगा।